अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मेरे साथ बैठे हुए हैं अमजद साहब। अमजद साहब के पास 20 साल का तजर्बा है मोटरसाइकिलों को बेचने का। एंड मोटरसाइकिल ऐसी चीज़ है दैट हर घर में एक दो लाजमी होते हैं। इट्स द मोस्ट चीपेस्ट सवारी इन पाकिस्तान, वर्सटाइल है। 1-2 रुपये में आप पता नहीं कितने किलोमीटर चल जाते हैं। सो ज़रूरी था ये कि वीडियो बनाना। सो लेट्स लर्न फ्रॉम हिम। अमजद साहब, आपका ये जो शोरूम है इसमें कितने सारे मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं? तकरीबन 20 मोटरसाइकिल खड़े हैं। अगर किसी बंदे को इस बिजनेस में आना है, कितने पैसे उसके लगेंगे? तकरीबन 3 मिलियन तक। 30 लाख रुपए की तो आप रखिएगा। अच्छा, तो आपकी मैंने देखा है यहाँ पे सुपरस्टार भी लगा हुआ है, आपका वो पावर भी है, एक आध निम्को भी है। एजेंसी है आपके पास? हाँ, एजेंसी है, 3 एजेंसी है। बगैर एजेंसी के कोई बेच सकता है? हाँ, बेच सकता है अगर मुझसे लेकर दूसरी जगह, लेकिन उसमें वो मार्जिन नहीं होगा। हाँ, मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा। एक एजेंसी कितने की आती है? एजेंसी तकरीबन 15 लाख तक आ जाए। 15 लाख की आ जाए जी। और जरूरी है कि बंदे के पास 2-3 हूँ। आपने क्यों 2-3 रखी हुई है? आजकल मार्केट में कंपटीशन है, तकरीबन डिमांड होती है, उस डिमांड के ऊपर पूरा करने के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन एक से बंदा शुरू कर सकता है? हाँ, कर सकता है, एक से कर सकता है। अगर इन तीनों में से आप कौन सी कहेंगे, या कोई जाने वाला नया आने वाला उसको क्या कहेंगे, कौन सी वाली पहले शुरू करें? सबसे पहले जिमको गई, मीरपुर में ज्यादा ट्रेंड है। हम ज़ाहिर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, आप अपने इलाके में देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप उठाइएगा। आजकल एक बाइक कितने का बिक रहा है? तकरीबन 48,000 से 50,000 तक। ठीक है। आपका मार्जिन क्या है इसमें? तकरीबन 2,000-2500। सो 5%? तकरीबन 5% आपका मार्जिन है। इस मार्जिन को बढ़ाने का कोई तरीका हो? वो जो किस्तों वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, किस्तों में हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में। वो इंस्टॉलमेंट्स में जब आप देते हो तो ये बात सही है, 60,000 का बिकता है तकरीबन 58 तक। 58 यानी मार्केट में कंपटीशन है, तकरीबन 50-60 तक चला जाता है। ठीक है। किस्तों का ये जो सिलसिला है, ये खुद सेल्फ फाइनेंस करते हैं, कोई बैंक वैंक नहीं होता? नहीं, बैंक नहीं आता। आप क्या हरबा इस्तेमाल करते हैं, या किस तरह कंट्रोल में आप रखते हैं ये बात कि बंदा जो है ना आपका बाइक लेके भाग ना जाए, या वो किस्तें देना छोड़ दे? क्या करते हैं उसमें? हाँ, साफ गल है कि सबके पहले तो हमारे हम देखते हैं कि यानी उस आदमी की रेपुटेशन क्या है। तकरीबन अच्छी रेपुटेशन है, वो हमें जानने वाला, या हमारा उसके साथ तकरीबन 10-15 साल से तल्लक है, ये मार्केट में उसका नाम कैसे है, तो हम कोशिश करते हैं उसको देने के लिए। या उसका अपना बिजनेस है, यानी बिजनेस से रिटर्न हमें दे सकता है, तो हम उसको एक गाड़ी के क्या, यानी अगर 10 गाड़ियाँ मांगे तो हम देते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन का होता है, वो मार्केट में उसने पैसे फेंकना होता है, जहाँ पैसा फेंकेगा तो यानी उसकी रिटर्न होगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग भाग जाते होंगे, यानी ना किस्तें देते होते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त हैं इकबाल ऑटो वाले, देने वाले, उन्होंने कहा था अगर 100 मोटरसाइकिल देते हैं उसमें 10 भाग भी जाएँ आपके लिए मसला नहीं होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 90.9 है। ठीक है। तो जो एक दाना जो खराब निकल आता है उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? बस कोशिश करते हैं उसके पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हो रही है, 99.9 है हमारी। रिकवरी जो ऑफिसर्स होते हैं कभी इस्तेमाल किए? जी करते हैं हमारे। ठीक है। तो आप भी अपने इलाके में देख लीजिएगा कि रिकवरी ऑफिसर्स जो होते हैं। अच्छा, आपका ये मैंने देखा यहाँ पे आप मोटरसाइकिल वगैरह ठीक भी करते हैं जी। ये एडिशनल रेवेन्यू का सिलसिला होगा? हाँ, ये तो मेन चीज़ है। ये तो अगर शोरूम डालने से पहले ये रीढ़ की हड्डी होती है ये काम। या अगर पार्ट्स ऐसी चीज़ होती है, जब आपके पास पार्ट्स नहीं होगा आप कामयाब नहीं होगे। आपके ये तकरीबन रोज़ के खर्चे निकलते हैं 2,000-1,500 डेली। आपका शोरूम का जो खर्चा होता है ये पार्ट से निकल आता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी सारा मक्खन? हाँ जी, ठीक है। तो जो लोग कहेंगे कि यार सूद पे आप दे रहे हो, वी नॉट गिविंग इट ऑन सूद। इस्लाम का एक तकाजा ये है कि अगर आपको हम महंगी चीज़ दे देंगे बट फिक्स प्राइस पे देंगे, अपनी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। सूद में थोड़ी ज़बरदस्ती भी होती है, उसकी फ्लक्चुएटिंग रेट होती है, इट्स नॉट सूद। ठीक है। बट बाकी मैं मुल्ला शुल्ला नहीं हूँ, बट आई रेड ऑन। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ये काम किया था कि दोस्तों ने मुझे ये बोला था ये सूद का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्या मंगला से मुफ्ती मामूद साहब हैं, उनके पास में स्पेशल गया था, और मेरे साथ वालिद साहब थे, उनके साथ बैठकर उन्होंने कहा कि जो चीज़ आपने तय करनी है कि यार ये कैश के ऊपर आपको 48,000 या 50,000 के मिलेगी। अगर आप 1 साल के लिए 1 ईयर की लेते हैं, वो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, आप उसको पहले बोल देते हैं। वो अगर आप तकरीबन 58,000 या 56,000 रुपये का आप दे रहे हैं, आपके लिए वो सूद नहीं होता है। सूद नहीं है। एंड प्लस आप देख लें, कैश में बेचेंगे तो वो भी मंजूर है हमें, हम ज़ाहिर किसी की टुकराएंगे तो नहीं सेल, उसमें आपको 2,000-2,500 आपको मिल जाएगा, दैट्स 5%। लेकिन अगर आप किस्तों में बेचेंगे तो वो आपका मार्जिन तकरीबन 15-20% तक चला जाता है। अच्छा, ये बताएं, अगर किसी ने शुरू कर दी है, तैयार कर लीजिए मैंने सुपरस्टार लेना है या पावर लेना है या जिमको लेना है, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? ये कहाँ से हमें एजेंसी मिलेगी? पावर से आप वेबसाइट उसकी खोल लें। हाँ, जिंदाबाद। सारे ज़ाहिर मुझे हाँ, जिनको कि आप खोल लें, यानी वो मिलेगी। और उनको क्या देंगे? यानी आप सुपरस्टार की देखेंगे वो मिल जाएगी। ठीक है। यानी आप आजकल तो यानी मुश्किल नहीं है।
और एक और बात इन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बताई थी, जब आप वो 12 लाख देते हैं, 12 लाख के एवज आपको मोटरसाइकिल्स मिलते हैं। ये नहीं है कि आपको आपका पैसा ज़ाया हो रहा है, आपको एक्चुअल स्टॉक मिलता है। नहीं वो साथ साथ मिलता रहता है। जब आप डिमांड देते हैं मुझे 5 चाहिए, वो उसमें मल्टीप्लाई होते रहते हैं। हाँ, फिर आपके पास वो 5 गाड़ियाँ भेजते हैं, फिर आप कंपनी को लगवा देते हैं, फिर वो आपके पैसे वहाँ पर प्लस हो जाते हैं। हाँ, जितनी यानी आपके पास 10 यूनिटें आ गई हैं वो वहाँ से नफ़ी हो जाएंगे। सही है। तो फिर आप 10 गाड़ियों के फिर पैसे आप भेज देते हैं, फिर वो प्लस हो जाएंगे। अगर कोई बंदा अपना शोरूम बंद करता है जी, तो क्या वो 12 मिल जाता है वापस, या स्टॉक होगा वो बेच दे बस? नहीं मिल जाएगा। कंपनी को तो हमेशा आप यानी कंपनी के साथ अगर आप यानी 1 ईयर यानी 1 साल या 2 या 3 साल काम करते हैं, आपका उनका इत्मीनान बहाल होता है, वो के आपके ऊपर 30 मिलियन लगाने के लिए भी तैयार हो जाती है। 3 मिलियन उधार देने के लिए। हाँ, क्रेडिट भी मिल जाता है। हाँ, क्रेडिट पर मिल जाता है बिना सूद के। हाँ, बिना सूद के उसी रेट पर। अच्छा, आप बताइए, इतना सा आपका जो शोरूम है उसमें क्या बंदा तो रखे सेल्स की, दिन में कितनी सेल्स हो जानी चाहिए? सबसे जो पहले जो काम होता है तकरीबन 1 साल यानी 1 ईयर कम से कम अपना खर्चा निकल जाए। आपने अपनी मार्केट बनानी होती है। मार्केट के बाद फिर आप अपनी यानी इनकम के बारे में सोचें कि मेरी इनकम अल्हम्दुलिल्लाह वो आना शुरू हो जाएगी। जब आप ये कायदा मार्केट में एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद तो जब फर्ज करिए एक बंदा इस्टेब्लिश हो गया, उसके इतने शोरूम में कितने महीने के बिकने चाहिए मोटरसाइकिल? देखें, ये तो आप ये मोटरसाइकिल ऐसी चीज़ है, मैं दावे से कहता हूँ अगर आप 50 भी बेचना चाहें, 60-70 भी बेचना चाहें, मैं तो 60-70 भी बेचता रहा हूँ। अभी मैंने इतना कम कर दिया कि इतना मैं टाइम नहीं दे सकता। हाँ जी, मैं ज़्यादातर आजकल अपनी फैमिली और बच्चों को टाइम देता हूँ। बेटा मेरा इधर होता है, 3 लड़के मुलाजिम हैं जो मार्केट में काम करते हैं। मोटरसाइकिल तो आप जितना मर्जी भी आप क्रेडिट के ऊपर दें वो भी कम है। सही है, पीछे से आता रहेगा। हाँ, पीछे से आता रहेगा। सही है। अच्छा, ये बताएं, आपने कभी इस बिज़नेस में कोई नुकसान खाया, कोई इनको मशवरा कि यार ये मत करना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल यानी कोई बिजनेसमैन आदमी होता है, जब उसका एक्सपीरियंस हो जाता है कोई नुकसान नहीं उठा देता। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। ठीक। हाँ जी। अच्छा, ये तो सवाल था कि आप ये चीज़ मत करिएगा, आप ऐसी कोई चीज़ कि ये चीज़ आप लाजमी करिएगा। सबसे जो मेन चीज़ है मोटरसाइकिल बैग की, वो सबसे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मैकेनिक होता है। ठीक। उसके ऊपर मैकेनिक बहुत ज़रूरी होता है यानी इसको चलाने के लिए। ठीक। तो जब वो मोटरसाइकिल अगर कोई ऐसा यानी मिसहैप हो जाता है, मैं खुद गाड़ी ले जाता हूँ, यानी आपके साथ मैं गाड़ी ले, तो मैं जब वापस आता हूँ मैं उसको बोलता हूँ यार ये फ्रेंड वाले शाख नहीं है, तो आप फौरी तौर पर मैकेनिक को बोलेंगे। यानी मैं खुद मैकेनिक होना चाहिए। हाँ जी, शोरूम में। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। उसके बगैर आप नहीं चल सकते। जब वो चलेंगे वो आपका तकरीबन जो रोज़ का खर्चा वो ऑटोमेटिक खुद निकलेगा और ज़ाहिर मार्केट में इत्मीनान भी हाँ बिल्कुल 100% कम से कम ठीक तो कर देंगे। हाँ जी, हाँ 100%। ज़बरदस्त। और अच्छा, मिलियनेयर फाइनली ये होगा कि जो भी आप काम करते हैं, अगर इसमें भी अगर आपने आना है तो किसी के साथ आगे ज़रूर बैठेगा। आप क्या कहेंगे, आपने ये किया था क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने ये किया था। मैंने अपने दोस्त हाजी तनवीर साहब से कुछ काम सीखा था। एक जेलम लड़का दोस्त है, उनके पास कोई काम सीखा था। कितना वक्त गुजारा था उनके साथ? तकरीबन 5-6 माह। तो 5-6 महीने आप लगाइए। आई थिंक डिपेंड करता है आपकी अपनी जो जहनीत है। स्पेंड 2-3 मंथ्स विद दीज पीपल, वहाँ से सीख लें ताकि आप आइंदा जब आप खुद का काम करना शुरू करेंगे तो मार ना खाएं। और प्लस क्योंकि जब आपने राब्ता बना लीजिए, फ़र्ज़ करिए इनके पास आप आते हैं तो ये आपको ठीक ठाक कम मार्जिन रख के तीनों एजेंसियों की मोटरसाइकिल दे देंगे, ठीक है, ताकि आप अपना शोरूम खोल सको। वहाँ पे क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर अब जाके एजेंसी खोल लिया, आप 4 लाख ये वाले खरीदो, 4 लाख वाले दूसरे खरीदो, 12-13 लाख में अपना काम चलाओ, ये भी हो सकता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अमजद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें समझाया बिज़नेस कैसे काम करता है। एंड विल कॉल इट द एंड। अगर आपके कोई मज़ीद सवाल है नीचे, और अगर मज़ीद किसी को ये बिज़नेस आता है तो प्लीज़ जवाब दे दीजिएगा। अदरवाइज़ देयर इज़ माई फोरम chaiwala.com, वहाँ पे बातचीत कर सकते हो। इट्स फुल ऑफ पाकिस्तानी मिलियनेयर्स, एंटरप्रेन्योर्स। एंड अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अमजद साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।